हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सोशल साइंस में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और यह जो लेसन है, जैसा कि इसके टॉपिक में दिया इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल डिवीज़न, इस चैप्टर में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत देश की लोकेशन स्थिति क्या है और इसके अलावा इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न का अर्थ यहाँ पर है जैसे कि नॉर्थ प्लेन में, उत्तरी मैदान में, नॉर्थ हिमालय में, या फिर हिमालय को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके अलावा कोस्टल रीजन और डेजर्ट लैंड। तो इस प्रकार यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न का अर्थ यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जो भारत को कितने भागों में या किन किन हिस्सों में, किन किन भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। और लोकेशन का अर्थ यहाँ पर स्थिति। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति और इसका जो फैलाव है। मतलब भारत देश की भौगोलिक स्थिति, भारत देश कौन से गोलार्ध में स्थित है और इसके अलावा इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉर्थ में हिमालय है और इसके अलावा साउथ में इंडियन ओशन है। और इसके अलावा अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि वेस्ट में हमारे अरेबियन सी और पाकिस्तान आता है, वैसे जो पाकिस्तान है वो है नॉर्थ वेस्ट में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, भारत देश की जो प्रशासनिक इकाई है, जैसे कि जिला है, राज्य है और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इंडिया फिजिकल डिवीज़न, जैसे कि पहले डिस्कस कर लिया था कि भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी मैदान, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि इसके अलावा कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, या डेजर्ट लैंड, या इस प्रकार यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, तो ये सारे फिजिकल डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं भारत देश एक प्राचीन देश है और इसके अलावा जब पश्चिमी देश अपनी जो प्राथमिक स्थिति या प्रीलिमिनरी स्टेज पर थे, विकास की शुरुआती दौर में थे, उस समय पे जो हमारा देश है उसकी संस्कृति चरम उत्कर्ष पर थी। मतलब जैसे बहुत सारे जो पश्चिम देश है वो अपने विकास के चरण पर थे और भारत देश में पहले से ही इसकी संस्कृति जो थी उसका विकास हो चुका था। जैसे कि भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत को आर्यव्रत, हिंदुस्तान और भारत के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा इंडिया भी कहा जाता है। भारत तेज़ी से एक विकसित देश, जैसे जब से स्वतंत्र हुआ तभी से तेज़ी से विकास कर रहा है और यह एक हमारे विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम अर्थव्यवस्था और अगर मिलिट्री सैन्य शक्ति के अनुसार देखें, मतलब यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है, और इसके अलावा सैन्य शक्ति के अनुसार देखें तो भारत देश एक राइजिंग पावर में या उदय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को स्थापित कर चुका है। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ भी एक भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ भी व्यापार के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत के अगर हम भौगोलिक स्थिति में देखें तो यहाँ पर जैसे साउथ में हिंद महासागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, और इसके अलावा अगर हम देखें जैसे वेस्ट में अरेबियन सी, तो इनके होने के कारण भारत को व्यापार में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हम इसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे कि अगर हम भारत देश की लोकेशन देखें तो जो भारत देश है वह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण भाग में स्थित है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन जो एशिया महाद्वीप है उसके साउथर्न हिस्से में या दक्षिण भाग में है। और इसके जो भारत देश है उसके दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, और बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है वो पूर्व में आती है, एंड द अरेबियन सी इज़ इन द वेस्ट, और जो अरब सागर है
वह पश्चिम में आती है। तो ये क्या, ये लोकेशन है कि भारत देश के अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हिमालय है, और इसके अलावा हम अगर साउथ की बात करें तो इंडियन ओशन है, और इसके अलावा ईस्ट की बात करें भारत देश के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, और वेस्ट में अरब सागर है। और अब बात आती है कि ये तो हमने देखा कि इनके भारत देश के आसपास कौन से सागर है या भारत देश की कैसी स्थिति है। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के अनुसार। यहाँ पर एक वर्ड दिया जैसे कि लेटिट्यूडनल। लेटिट्यूडनल का अर्थ होता है लेटी हुई। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं लेटिट्यूडनल का। वैसे यहाँ पर लेटिट्यूडनल का अर्थ है अक्षांश, और इस लेटिट्यूडनल से हम याद रख सकते हैं जो लेटी हुई रेखा होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो जा रही है ये है अक्षांश, और जो खड़ी रेखा होती है उसको हम कहते हैं देशांतर। तो इस प्रकार यहाँ पर द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अगर देखें जैसे यहाँ की इंडिया का मैप दे रखा है तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो ये क्या, ये अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और उसके बाद आता है कि जो भारत देश है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल का अर्थ होता है देशांतर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स देशांतर फैलाव। तो जो भारत देश का देशांतर फैलाव है वह 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। अगर जैसे कि ये भारत देश है तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर जैसे कि अगर देखें ये जो सिंबल दे रखा है ये वाला, ये मिनट का है, और अगर डबल ऐसा रहता तो वो सेकंड होता है। तो इस प्रकार हमने भारत देश के यहाँ पर लेटिट्यूडनल एक्सटेंट और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अर्थ होता है कर्क रेखा, और जो कर्क रेखा वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होते जो कि भारत देश से गुजरती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर इससे पहले वाले पेज पे पढ़ा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ होती है, और ये भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। एंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडियन स्टैंड टाइम, और भारत का जो मानक समय है उसके लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूडनल जो है देशांतर की बात करें तो टोटल 360 होती है, और इनको 180 देशांतर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत का जो फैलाव है वो देशांतर में दोनों में ईस्ट में आ रहा है। तो ईस्ट में आ रहा है तो कुल मिला के यहाँ पर जो 0 डिग्री से 180 देशांतर होती है, मतलब 0 डिग्री से इसका कंपैरिजन किया गया। 0 डिग्री के जैसे कि 0 डिग्री से अगर हम मैप देखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, और इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। तो 0 डिग्री के जो राइट हैंड साइड यहाँ पर भारत का जो देशांतर है वो क्या राइट हैंड साइड में आता है अगर हम देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें ईस्ट माना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है भारत देश के लिए, और इसी के अनुसार भारत देश के टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में आता है, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में आता है, ये भी भारत देश का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा वो भारत देश को बराबर भागों में बांटती है, और इसके अलावा भारत देश का जो एरिया है वो ईस्टर्न पार्ट पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इज़ लेस देन दैट ऑन वेस्टर्न पार्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट का जो इंडिया का क्षेत्र है उसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कम होता है
वेस्टर्न पार्ट से, मतलब यहाँ पर क्या टाइम का डिफरेंस होता है। द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इज गुजरात इन द ईस्ट। और अगर हम बात करें तो जो सबसे पश्चिमी राज्य है हमारे भारत देश का वह गुजरात है, और सबसे जो उत्तरी है वह अरुणाचल प्रदेश है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था तो यहाँ पर जैसे क्लियर बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसके नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है मैप में, और इसके अलावा 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इससे अगर इधर देखें हम तो यहाँ पर एक जो ग्रीनविच है वहाँ पर 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से इधर बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके जो राइट हैंड साइड वो ईस्ट माना जाता है, जैसे कि आपको पहले बताया था। तो इसीलिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत देश में अगर बात करें जैसे इधर ईस्ट बोलते हैं और इधर वेस्ट बोलते हैं तो इसको फिर कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर हमारे भारत देश के अनुसार नहीं लिए गए, जो 0 डिग्री या ग्रीनविच टाइम है ये को उनके अनुसार इसका कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये हमने अभी तक पढ़ा है कि यहाँ पर जो वेस्ट है उसमें अरेबियन सागर है, जैसे कि यहाँ पे मैप में बताया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे इसके जो नीचे है मतलब इसके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, सॉरी यहाँ पर इंडियन ओशन है, और ईस्ट में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। और इस प्रकार यहाँ पर जैसे क्लियर तरीके से बता रखा है। और यहाँ पर ये जो जा रही है ये रेखा जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक्सटेंड भी बताया है कि ईस्ट टू वेस्ट भारत देश की जो लेंथ है वह है 2933 किलोमीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की तो ये 3214 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने शुरू में इसकी लोकेशन के बारे में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि भारत की जो लोकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हमने इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा है। ओके डियर स्टूडेंट, इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले दिन कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।